नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी क्लास 7 विषय भूगोल चैप्टर 2 जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसमें से कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमारी पृथ्वी क्या है, एक गतिशील ग्रह है। सबको पता है कि गति करती रहती है, रोटेशन रेवोल्यूशन दोनों करती है, परिभ्रमण परिक्रमण दोनों करती है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग तो एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। प्याज देखते हो जैसे खोलते चले जाओ तो उसमें बहुत सारी परतें होती हैं, वैसे पृथ्वी में भी है। तो ये फोटो में तुम लोगों को दिख रहा होगा कि किस तरीके के पृथ्वी है। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी मतलब क्रस्ट कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर की होती है। मतलब जो हम लोग महाद्वीप स्थल पर रहते हैं वहाँ 35 किलोमीटर और समुद्र में 5 किलोमीटर तक। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसी खनिजों से बनी है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसे सियाल बोलते हैं। सियाल मतलब स से हो गया, सी से हो गया सिलिका और एल से हो गया एल्यूमिना या एल्युमिनियम। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है। इसके लिए इसे सिमय मतलब सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है। ठीक है, तो परपटी को याद रखना, सिलिका और एल्युमिनियम भी है और सिलिका और मैग्नीशियम भी है। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो होती है वो क्रोड है। क्रोड सबसे नीचे, जिसको कोर भी कहते हैं, और जहाँ तक पहुँच पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्र है। और वैसे विश्व में सबसे बड़ी खान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर नीचे है। तो तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं, लेकिन उसमें मिला नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है। 4 किलोमीटर जो दक्षिण अफ्रीका में है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 35 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे कहते हैं। किसको निफे कहते हैं? केंद्रीय क्रोड में केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। तो ये सबसे नीचे की बात बता रहा हूँ, इसको निफे कहते हैं। तो सियाल, निफे और साइमा, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं कई बार पूछे गए हैं। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है, कोर है। ठीक है, अच्छा 3500 जो त्रिज्या बताई वो याद रखना, वो किसकी है? वो क्रोड की है, कोर की है। वैसे अगर हम लोग की पृथ्वी की त्रिज्या पूछी जाए तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर है। मतलब अगर हम यहाँ से चलें और 6371 किलोमीटर नीचे खुदाई करें तब जाके हमें सेंटर पॉइंट मिलेगा। सेल और खनिज ये क्या होते हैं? पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ठीक है, सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के भी हो सकते हैं। तो याद रखना, बहुत सारे टाइप्स हैं इसके। कौन से? मुख्य रूप से 3। कौन से? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय मतलब इग्नीशियस, अवसादी मतलब सेडिमेंट्री और कायांतरित मेटामॉर्फिक सेल। तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। मतलब क्या होता है, जो लिक्विड वाला मैग्मा है वो ठोस हो जाता है। तो इस प्रकार के सेल को आग्नेय सेल कहते हैं, मतलब इग्नियस रॉक कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। मतलब जो अंदर ही ठंडे होकर ठोस हो गए या जो बाहर आके ठोस हुए। तो अब क्या जानते हो कि वास्तव में आग की तरह दिखता था, जिसके कारण ही इसका नाम जो था आग्नेय, अग्नि के समान दिखा, क्योंकि लावा जब बाहर आएगा तो उसमें अग्नि के समान ही कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, इसलिए उसको आग्नेय नाम दिया गया। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है या तेज़ी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो परपटी इस प्रकार से बने सेल की को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। इसका उदाहरण बेसाल्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसाल्ट कौन से प्रकार का सेल है? दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ग्रेनाइट के बने हुए पत्थरों से मसाले, लेई या दानों का चूर्ण बनाया जाता है। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ठीक है, ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दब कर एक कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। तो इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। जैसे अब उदाहरण क्या है, उदाहरण है बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों में रहे हैं के जीवाश्म भी मिल जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जिनको कहा जाता है जीवाश्म, सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। अब आग्नेय व अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? जैसे इग्निशियस है तो ये लैटिन शब्द है इग्निस, जिसका अर्थ होता है अग्नि, ये वहाँ से शब्द आया। सेडिमेंट्री कहाँ से है? सेडिमेंटम, जिसका अर्थ है स्थिर, ये भी लैटिन वर्ड है। मेटामॉर्फिक कहाँ से आया? ये ग्रीक शब्द है मेटामॉर्फोस, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। तो इग्निशियस, सेडिमेंट्री दोनों लैटिन वर्ड हैं और मेटामॉर्फिक जो है वो ग्रीक वर्ड है, याद रखना। और इसमें जो जो सेल बन रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते रहे हैं लगातार। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क पर, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा कहाँ किया जा सकता है? अब पत्थरों से बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे तुम लोग जितने भी मॉन्यूमेंट्स देखते हो, सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल है, लाल बलुआ पत्थरों से बना लाल किला है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब तुम लोगों को ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की एक प्रक्रिया। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बना जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण कर देते हैं। ताप एवं दाब के कारण आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित में बदल जाते हैं। तो अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर मैग्मा भी बन जाता है और यह द्रवित मैग्मा क्या होगा? पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेलों में परिवर्तित हो जाता है। तो मतलब ये सालों की प्रक्रिया है, कई सालों तक ये काम होता रहता है, तब जाके ये सेल का रूप लेता है। तो सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनकी निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरकों में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। तो खनिज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब ज़रा खनिज ढूंढना कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये हमारा होमवर्क है एक तरीके से। ठीक, तो अब इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वी की 3 परतें कितनी कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ है, उसमें क्या मिल रहा है, डेप्थ में कितना है, सेल क्या है, सेल के प्रकार क्या हैं, अंदर अंतर्भेदी और बहिर्भेदी क्या है, सेल चक्र क्या है, सेलों का उपयोग क्या है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर से पूछी गई हैं। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, चैप्टर 3। तो आज के लिए धन्यवाद।